जिंदगी जुब से चली जाएगी। क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ये सब सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। पता है, ज्यादातर लोग अपनी जवानी सदमे में बिताते हैं कि काश ये कर लिया होता तो आज वहां होता, अगर ये पता होता तो इतना आगे होता, अगर एज कम लिखवाई होती तो आज आईएएस होता, अगर ड्रॉप कर लिया होता तो आज डॉक्टर होता। जहां जवानी में आगे बढ़ने के लिए दिमाग में कोई ना कोई प्लान चलते रहना चाहिए, वहां ये लोग सारी पीछे पड़ी जिंदगी का रोना लेके बैठ जाते हैं। कल क्या नहीं किया पे अगर आज रोएंगे तो आज के इस रोने का जिक्र आने वाले कल पे तो रो के ही करना पड़ेगा। ऐसा होता तो कैसा होता कि इस भूतिया सी जिंदगी में डर किसे नहीं लगेगा। अपॉर्चुनिटीज, मौके तो मिस होंगे ही होंगे। वो क्या है ना कि जहां जहां अपॉर्चुनिटीज हों वहां वहां हर उस जगह पे हम तो हो नहीं सकते, लेकिन एक काम हम सब कर सकते हैं जिससे हम जहां भी हों मौके हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। हम अगर इस जुब से निकलती जिंदगी को रोक नहीं सकते तो कम से कम इसकी कदम ताल से तो ताल मिला ही सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी थकान होगी, मगर रफ्तार अगर समझ में आने लगे तो इस नामुमकिन से दिखने वाले फीट को हम अपनी आदत तो बना ही सकते हैं। हम हर जगह नहीं हो सकते, पर जहां भी हैं वहां अपनी मौजूदगी पूरी तरह तो बना ही सकते हैं। जिस भी काम को करने की ड्यूटी हमें किसी और ने या हमने खुद को दी है, उस काम पे अपना फोकस अगर 200% नहीं तो शुरुआत में कम से कम 110% तो दे ही सकते हैं। पता नहीं सक्सेस तेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या, इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग ही होती है। पर परिभाषा अलग हो या भाषा अलग हो, मगर दिल में हमारे खून तो एक ही रंग का बहता है। इसीलिए कामयाबी को हासिल करने का मेरी नजर में तो भाई एक ही तरीका है, और वो है कंसिस्टेंट हार्डवर्क। लगातार हर रोज का कभी ना रुकने वाला परिश्रम। और अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो रोना नहीं है, क्योंकि वन डे आई विल डू इट से अच्छा है कि आज को ही डे 1 बना लें। मेहनत, परिश्रम बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि मेहनत करने में भी एक मेहनत लगती है, और उस मेहनत का नाम है फोकस। अगर हम इस जुब से जाती जिंदगी को सही में जीना चाहते हैं, इसके मजे भी साथ साथ लेकर इसमें आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो हम जो भी करते हैं उसे एक्स्ट्रा फोकस के साथ करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हमेशा अच्छा ही लगता है, जैसे वो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा में, वो एक्स्ट्रा वैलिडिटी रिचार्ज में। एक्स्ट्रा फोकस का मतलब कि ना आगे का ध्यान ना पीछे का ज्ञान, जो भी कर रहा हूं उसी में लगा दूंगा अपनी पूरी जान। एक्स्ट्रा फोकस में क्या अच्छा है पता है, हमें याद रहता है कि हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और उससे हमें फायदा हुआ या नुकसान। और एक्स्ट्रा फोकस से किए हुए काम में अगर नुकसान भी हो तो वो भी हमें कुछ सिखा के ही जाएगा। प्यार करो तो एक्स्ट्रा फोकस, कूच करो तो एक्स्ट्रा फोकस, प्रेम कथा हो तो गदर जैसी, और मंजिल का लफड़ा हो तो लक्ष्य जैसा। हारना जीतना लगा रहता है, और चैंपियन अगर एक बार जीतता है तो उस जीत तक पहुंचने के लिए उसे 10 बार हारना भी पड़ा होगा, क्योंकि असली चैंपियन का फोकस जीत पे नहीं होता, उसका सारा फोकस बस खेलने पे होता है। कब तक? Until he wins। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब खेलने पे, मेहनत करने पे
खुद को हराने पे, खुद को थकाने पे, अपनी मंजिल के रास्ते पे ही बस चलते जाने पे तेरा सारा फोकस एक्स्ट्रा होने लग जाएगा। तब जुब से निकलती इस जिंदगी की लगाम तेरे हाथों में और तेरी कामयाबी का घोड़ा तेरे कदमों के नीचे टुकड़ुक टुकड़ुक करता हुआ तुझे जहां होना चाहिए था वहां तक शान से लेकर जाएगा। जब अंदर से आवाज आती है कि खड़ा हो, तैयार होकर अपने इस शरीर को तोड़ने के लिए निकल पड़, तब बस आंख बंद करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ देर और इंतजार करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पूरे दिन किसी का वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार तो हर किसी का कर ही सकता है और हमें फैसला उसी समय लेना होता है। वही एक बार हमारा बार बार हो जाना चाहिए। डेली जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली जाना हमें बहुत बड़ा बना सकता है। एक बार को बार बार, रोज बस एक बार जाके ही आराम से बनाया जा सकता है। फिर बीच में एक्सक्यूजेस आ जाती है ना कि दर्द है, आज मन नहीं है, कल चला जाऊंगा। ये साला वर्कआउट कहां भाग के जा रहा है। वर्कआउट भी कहीं नहीं जाएगा, वो डंबल्स भी कहीं नहीं जाएंगे। वो 400 मीटर का ट्रैक हमारे इस धरती से चले जाने के बाद भी यूं का यूं ही रहेगा। सच बताऊं, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा हमें बताने के लिए कि साला हमें करना क्या है। बॉडी बनानी है। अरे बॉडी के साथ तो पैदा हुए थे, अब उस पे नक्काशी करनी है। कैसे? मुश्किल काम करके, हार्ड वर्क। हर कोई शॉर्टकट सुनना चाहता है। ये हैक, वो हैक। फोन हैक होते हैं, कंप्यूटर हैक होता है। किस्मत हैक नहीं होती। किस्मत के बगीचे लाल पानी से सींचे जाते हैं। ये पत्थर पहाड़ पे चढ़ते नहीं दोस्त, ये ऊपर चढ़ के फिर वहां से खींचे जाते हैं। दुर्गम, दुर्गम जानते हो, जहां आसानी से पहुंचा ना जा सके। और असली सपने दुर्गम होते हैं, इनएक्सेसिबल। उन तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है। अंधेरों को मिटाने के लिए दिल में आग लगानी पड़ती है, और जब तक उस मंजिल तक पहुंच ना जाए तब तक उस आग में हमें जलना पड़ता है। काम तो यार करना पड़ता है। दिन में एक बार आने वाली उस आवाज को सुनना पड़ता है। मंजिल इससे पहले किसी और को जाके चुन ले, रोज उसके घर के चक्कर काट के उसे चुनना पड़ता है। खून खौलता है कभी कभी यूं ही बैठे बैठे अपनी लाचारियत पे, अपने इस होकर भी ना होने के झूठे अस्तित्व पे दया आती है। कभी लगता है कि अगर थोड़ा खुद को जगा के रख लिया होता, अगर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लिया होता, तो आज मैं यहां टीवी के सामने बैठ के तालियां नहीं, वहां उस दंगल में उस दुष्ट के मुंह पे मुक्के बजा रहा होता। सच बताऊं तो ऐसा सभी को लगता है। किसी को 1 घंटे के लिए, किसी को 1 दिन, और फिर किसी को महीना, और आखिर में वो जो जी ही ना सके इस एहसास के बिन। और यहीं इस चिपक चुके एहसास के ही साथ हमारे अंदर छुपे उस हीरो का जन्म होता है। हमारा वही हीरो
जिसको वो मंजिल पुकारना शुरू कर देती है, मगर जिसने अभी तक चलना भी शुरू ना किया हो। जब वो ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है, तब अगर हम उसके अंदर सीट पे बैठे बैठे भी कुछ छूटता सा देख रहे हों, तब ट्रेन के चलने से नहीं, हमारे खुद के चलने से ही वो दूर खड़ी मंजिल तक का रास्ता हम देख पाएंगे और उस पे चल पाएंगे। इस हीरो के लिए बहुत कुछ दांव पे होगा। उसका दिमाग, उसका बदन, उसकी खुशियां, उसका वक्त, उसका पूरा सारा जीवन। सैक्रिफाइस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। पता है क्यों? क्योंकि इसको करने वाले स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट ही बनते चले जाते हैं। मर्डर से भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। मर्डर डरा सकता है, पर थोड़ी देर के लिए, और सैक्रिफाइस बस डराता नहीं है। जब जब भी इसको करेंगे, ये बस फाड़ के रख देता है। और इसीलिए इसको करने वाले भी बहुत कम हैं। और वो इसको करने में इतना बिजी होते हैं कि उनके पास और कुछ करने के लिए वक्त ही नहीं होता। जहां देखो वहीं सैक्रिफाइस है। धर्म भी तो कहीं ना कहीं हमसे सैक्रिफाइस ही मांगता है। हिंदू व्रत रखते हैं आशीर्वाद के लिए, मुस्लिम रोजे रखते हैं रहमत के लिए, ईसाई फास्ट रखते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। अबे तो हम थोड़ा सा डिसिप्लिन तो रख सकते हैं रिजल्ट्स के लिए। सच्ची श्रद्धा से भूखे रह करके उस ऊपर वाले को एक तरीके से हम अपने दिल में उसके प्रति विश्वास का एक सबूत ही तो देते हैं कि हम इस जीवन में कितने भी व्यस्त हो गए हों, कितने भी बड़े फन्ने खां बन चुके हों, मगर हम ये नहीं भूले हैं कि हमारी सांसों की डोर असल में बस तेरे ही हाथ में है। डिसिप्लिन से, सैक्रिफाइस से हम अपनी लाचारियत का, अपने सरेंडर कर देने का उसको वो प्रूफ देते हैं। या यूं समझ लो कि फाइल भारी करके उसके टेबल पे आगे कर देते हैं। और कर्म और सैक्रिफाइस से भारी करी हुई फाइल सच में बहुत भारी होती है। उसको मोस्ट अर्जेंट और सबसे भारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके आगे गुहार लगाने वाले, उससे दुआ करने वाले करोड़ों के हिसाब से बैठे हों, तो उस तक अपनी फाइल पहुंचाने के लिए इतना सा सैक्रिफाइस, इतना सा त्याग तो बनता है ना मेरे दोस्त। कभी सोचा है ये भूखे रहकर होता क्या है? क्यों ये व्रत हैं, क्यों ये रोजे हैं? भूख सबसे पहला वरदान है, और हम यहां मोमो पे लार टपका रहे हैं। जिस भूख को हमें बरकरार रख के चलना चाहिए, उसको हम अपनी जिंदगी के इस रोल में से मेयोनीज की तरह टपका रहे हैं। अब एक गोल्ड है भूख, बहुत बड़ी चीज है। उसको मिटा दिया तो समझो कुछ भी पाने की ताकत को गवा दिया। हमेशा के लिए नहीं, मगर जब तक हमसे वो अगली वाली भूख ना आके टकराए, तब तक तो भाई गवा ही दिया। और खा रहा हो तू अगर डेली 4-4 बार, तो भाई मंजिल तो कहीं भाड़ में। और तेरे दिमाग को तो बाद में देखेंगे। तूने तो अपने पेट का ही सिस्टम बिठा दिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस याद रख, भूख में बहुत ताकत है। कुछ खाने की या कुछ पाने की भूख से पहले हमारे अंदर खुद को बदलने वाली वो भूख होनी चाहिए। हमें खाली बैठे बैठे क्या करूं सोचकर दिन नहीं निकालना। सफल हो तो किसी और की, और सफल होना चाहते हो तो वो खुद की मदद करने की, वो कर्म करने की हमारे अंदर रोज की भूख होनी चाहिए। क्योंकि मेरा खून खौलता है, कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर उसका रोग काटने वाले,
उस गर्म खून को सही जगह इस्तेमाल करने वाले तो बस त्याग ही करते हैं। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं पे से दिमाग हटाकर, सारे सर्टिफिकेट सारी डिग्रीज को साइड में रखकर हम इस दुनिया की मार्केट में वो सही में धंधा करने के लिए उतरेंगे ना दोस्त, तब मालूम पड़ेगा कि एक तरफ ये दुनिया चांद पे कदम रख जाने का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए यहीं इसी धरती पर होकर भी एक बूंद पानी के लिए भी तरस जा रही है। कहने को है जो सावन हमारे जीवन को इस बारिश में नहलाने आया है, पर इसमें सही में भीगने वालों से पूछो जाकर कि कैसे ये पानी जल से ज्वाला बनकर हमको जलाने आया है।